हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉकडाउन लर्निंग। पिछले क्लासेस में हम लोग सिंथेटिक प्लास्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग कुछ कॉमन प्लास्टिक्स और उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके पास है वो है पॉलीथीन और पॉलीइथिलीन। तो जो पॉलीथीन होता है वो ऑब्टेन्ड होता है इथिलीन से, यानी क्या है, पॉलीथीन एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या है, इथिलीन है और इथीन है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसको अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो जो पॉलीथीन ऑब्टेन्ड होता है वो किससे होता है, इथीन से होता है, जो क्या है, मोनोमर है, अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कहने का मतलब क्या होता है, वैसा केमिकल सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन केमिकल रिएक्शंस के रेट को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। अगर केमिकल रिएक्शंस के रेट को कोई सबस्टांस बढ़ा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव कैटालिस्ट। अगर केमिकल रिएक्शंस के रेट को अगर कोई सबस्टांस घटा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव कैटालिस्ट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीथीन। तो सबसे पहले क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं, तो वैसा प्लास्टिक जिसको हम लोग रिपीटेडली उसके शेप में चेंज ला सकते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। यानी जो पॉलीथीन होगा इसको हम लोग ईजिली ए नंबर ऑफ टाइम्स मोल्ड कर सकते हैं हम लोग कोई भी शेप में। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ वाइटिस ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ये क्या होता है, वाइटिस ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहने का मतलब क्या होता है, वैसा मटेरियल जिससे लाइट पार्शियली पास करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। आप मटेरियल्स के बारे में पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ लाइट इन वेट एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। लाइट वेट होता है और ट्रांसपोर्टेबल क्या होता है, ईजिली हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ईजिली होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अनब्रेकेबल, कोरोजन रेसिस्टेंस, टफ एंड फ्लेक्सिबल। तो टफनेस पता है आपको, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये आपका इजीली ब्रेक नहीं करेगा, ये स्ट्रेस्ड होगा। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एसिड, बेस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहने का मतलब, इसका एग्जांपल्स अल्कोहल, एसीटोन, इथेनॉल, मिथेनॉल एटसेट्रा है। यानी वैसा सॉल्वेंट जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और एसिड्स और बेस आपको पता है। इट इज़ इंसुलेटर इन नेचर, यानी इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। इट इज़ इम्परमीबल टू वाटर, ये वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमीबल होता है, यानी वाटर इससे पास नहीं करेगा। अब इसका यूजेज देख लेते हैं, ये एप्लीकेबिलिटी इसका क्या क्या है। इट इज फॉर मेकिंग शीट्स फॉर पैकेजिंग। इट इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर, ऑयल एंड अदर मटेरियल्स, बिकॉज ये क्या होता है, इम्परमीबल टू वाटर होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड अदर लिक्विड। यानी जो वाटर सप्लाईज का पाइप होता है, यानी बहुत सारे पाइप्स जो बनते हैं वो क्या, किससे बनते हैं, पॉलीथीन से बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज यूज फॉर वाटर प्रूफिंग, यानी वाटर रेसिस्टेंस होता है तो वाटर प्रूफिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, इज इट अ बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस, क्या ये बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस है। राइट इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड इन पॉल्यूशन, यानी इसका पॉल्यूशन में ऑन इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट जो आपका प्लास्टिक है, डेट इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी कैसा है, थर्मोप्लास्टिक है। ये ऑब्टेन्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। इट इज़ टफर देन पॉलीथीन, यानी ये क्या होता है, पॉलीथीन से ज़्यादा टफ होता है। थर्मोप्लास्टिक है, यानी इसको हम लोग डिजायर्ड शेप में ए नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर सकते हैं। यूज कहाँ पे होता है, तो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेनकोट्स, हैंड बैग्स, प्लास्टिक डॉल्स। नेक्स्ट क्या यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोरिंग एंड फ्लोर सेलिंग टाइल्स। जो टाइल्स बनते हैं वो उसमें क्या होता है, PVC एडेड होता है।
इट इज ऑल्सो एन इंसुलेशन ओवर इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स, यानी केबल्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स का जो ओवरलैपिंग होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सोल्स ऑफ शूज, सोल्स ऑफ शूज, यानी सोल्स ऑफ शूज में भी जो मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, पीवीसी का बना हुआ होता है। नेक्स्ट जो आपके पास है क्या है, पॉलीस्टीरीन। तो पॉलीस्टीरीन जो पॉलीमर है या सिंथेटिक प्लास्टिक है जो किस मोनोमर से ऑब्टेंड होता है, स्टायरिन से। तो आप मोनोमर्स याद रखें हर एक पॉलीमर्स को कि किसका मोनोमर कौन सा है। ये सब क्वेश्चंस आपको इजीली कंपेटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, एनएसटीएससी और ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं। तो आप मोनोमर्स का नाम ज़रूर याद रखें, किस टाइप का प्लास्टिक है ये भी याद रखें। लाइक पॉलीस्टीरीन कैसा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। ये क्या होता है, लाइटर देन पॉलीथीन होता है। ये कैसा होता है, हाईली ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, यानी पॉलीमर है या मटेरियल है, यानी इससे क्या होगा, लाइट जो होगा वो क्या होगा, ईजिली पास करेगा। इसका यूज क्या क्या होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग हॉट ड्रिंक कप्स, अब देखे हुए कप्स, टॉयज, हाउस होल्ड आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्या, इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर सेफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स में भी पॉलीस्टीरीन का यूज होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग थर्मोकोल्स, थर्मोकोल्स आप देखे होंगे J2 लैब में, तो उसको वो किससे बना हुआ होता है, पॉलीस्टीरीन से। इट डिजॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजॉल्व ईजिली हो जाता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज करें, अपने कॉपी पे नोट डाउन करें और अच्छे से अपना ध्यान रखें। थैंक यू।